वेलकम टू जनरल अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से करेंट अफेयर्स 2021 का एक महत्वपूर्ण सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक महीने के बेस्ट 200 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यह वीडियो क्वेश्चन आंसर के रूप में होगा और यह है जनवरी महीने के पार्ट 1 का वीडियो, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन को कवर किया गया है। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस या थल सेना दिवस यह मनाया जाता है 15 जनवरी को, और यह 15 जनवरी को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारतीय सेना भारत के सेना दिवस के किस संस्करण का अवलोकन किया है? इसका आंसर है 73वां। 2021 में भारतीय सेना दिवस के 73वां संस्करण का अवलोकन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर है 1 साल के लिए। इसरो के अध्यक्ष है के सिवान, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था 1969 में, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसके आंसर है सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। सुनीत शर्मा विनोद कुमार यादव के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी कौन बनी है? इसका आंसर है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के सीईओ हैं राजीव बजाज। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी के समर्थन हेतु कितनी राशि के अधीन समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर है $10 मिलियन पर। एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना हुआ था 1966 में। इसका मुख्यालय है मनीला में, और वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष है मासात्सुगो अस्काव। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के किस वैक्सीन को डीसीजीआई ने मंजूरी दी है? इसका आंसर है कोविडशील्ड। कोविडशील्ड को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा विकसित किया गया है। भारत में कोविडशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया के सीईओ हैं अदार पूनावाला। नेक्स्ट है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर के डिप्टी गवर्नर का नाम है मनोज सिन्हा, जबकि लद्दाख के डिप्टी गवर्नर का नाम है आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर। अगला क्वेश्चन है, नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है उमेश सिन्हा को। उमेश सिन्हा को नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। नेक्स्ट है, बूटा सिंह का निधन हो गया, वह क्या थे? बूटा सिंह कांग्रेस के नेता थे, जो गृह मंत्री भी रह चुके हैं 1986 से 1989। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग के बिलियनियर इंडेक्स 2021 में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? इसका आंसर है 12वां, जबकि पहला स्थान है टेस्ला कंपनी के मालिक तथा सीईओ एलन मस्क का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है नजहत शमीस खान। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसका स्थापना हुआ था 2006 में। इसका मुख्यालय है जनेवा में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। फंड का कुल आकार क्या है? इसका आंसर है 1000 करोड़। नेक्स्ट है, किस देश ने शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने हेतु मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है? यह किया है अमेरिका ने। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की नागरिक है, जिसे 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। साथ में भारत के कल्याण सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता बन गई है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है संजय कपूर। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आशीष पेठे। नेक्स्ट है, खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु
ट्वाइकाथॉन 2030 लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? यह किया गया है रमेश पोखरियाल के द्वारा। ट्वाइकाथॉन 2030। नेक्स्ट है 6 जनवरी को प्रतिवर्ष महाराष्ट्र का पत्रकारिता दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? इसका आंसर है बाल शास्त्री जंभेकर। बाल शास्त्री जंभेकर की स्मृति में 6 जनवरी को पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान द्वारा 2023 तक लकड़ी से बने प्रथम उपग्रह को लॉन्च करने का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका आंसर है अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2030 तक यह उपग्रह लॉन्च करने का रखा गया है। नेक्स्ट है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट है सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का नाम क्या है जिसे भारत और इसराइल ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है MRSAM। इसराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है करण बाजवा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? यह हुआ है लद्दाख के चिकन में। लद्दाख के डिप्टी गवर्नर है RK माथुर, राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट प्रश्न है तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? यह है हेमा कोहली। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट प्रश्न है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आंसर है सुधांशु धूलिया। असम के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न है मिट्टी और पानी के टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर है वाजुभाई वाला। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने लद्दाख की भाषा संस्कृति एवं भूमि संरक्षण हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? इसका आंसर है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन JK महेश्वरी को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है JK महेश्वरी को। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद और यहाँ के राजधानी है गंगटोक। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका आंसर है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम था भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एलन मस्क की कंपनी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, वह किस कंपनी के सीईओ हैं? इसका आंसर है टेस्ला। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक है, सीईओ है, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। SpaceX भी इन्हीं का कंपनी है। जबकि भारत के मुकेश अंबानी का स्थान ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में 12 है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एंटी करप्शन ब्यूरो के किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इसका आंसर है सतर्क नागरिक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है विजय जॉली। मोदी इंडिया कॉलिंग 2020 पुस्तक लेखक है विजय जॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? यह किया है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक ने सेना के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है
डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट को किस सोशल मीडिया राइट ने प्रतिबंध कर दिया है? इसका आंसर है ट्विटर। डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट का आईडी था @रियल डोनाल्ड ट्रंप। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय क्या है? इसका आंसर है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट है 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना। यहाँ के रुपया है मुद्रा है टाका और यहाँ का राजधानी है ढाका। नेक्स्ट है ढाका मैराथन 2021 में भारत के जिगमेंट डोलमा का स्थान क्या है? इसका आंसर है चौथा। पहला स्थान है मेक्सिको का। नेक्स्ट है कोविड-19 हेतु गठित अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख कौन है? इसका आंसर है RS शर्मा। अगला क्वेश्चन है हिंडले पासवर्ड इंडेक्स 2021 में 110 देशों में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर है 85। पहला स्थान है जापान का। जापान के पीएम का नाम है योशिहिदो सुगा। नेक्स्ट है ब्राज़ील को कोवैक्सीन देने हेतु भारतीय बायोटेक ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है प्रिसिसा मेडिकमेंटस। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है, जबकि कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आदार पूनावाला। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम महोत्सव का चौथा संस्करण एन बीरेन सिंह द्वारा किस राज्य के माओ शहर में शुरू हुआ है? इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह। और चेरी ब्लॉसम महोत्सव मणिपुर में माओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मणिपुर के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ है लेह के नुब्रा घाटी में। नेक्स्ट है भारत का पहला पेपरलेस बजट किस तिथि को पेश किया गया था? इसका आंसर है 1 फरवरी 2021 को। यह पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा। नेक्स्ट है भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका आंसर है उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी कौन है? यह है टेस्ला। एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स भी एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट है स्वच्छता को बढ़ावा देने और साल में स्वास्थ्य सुविधाओं में अस्थायी प्रयास हेतु तो कायाकल्प पुरस्कार कौन जीता है? यह जीता है एम्स भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। ये रिपीट हो गया प्रश्न। नेक्स्ट है 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता को श्रद्धांजलि देने हेतु IFFI में उनकी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ है? इसका आंसर है सत्यजीत रे। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है इंटेल के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है पैट गेंसिल्जर। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने किस संस्था के साथ मिलकर 9mm पिस्टल ASMI को बनाया है? यह बनाया है DRDO ने। DRDO की स्थापना हुआ था 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO के प्रमुख है G सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है RBI ने डिजिटल ऋण में होने वाली धोखाधड़ी रोकने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित किया है? इसका आंसर है जयंत कुमार दास। RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय है मुंबई में और RBI का स्थापना हुआ था 1935 में। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? यह किया है बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में।
नेक्स्ट है युवाओं के लिए रोजगार संबंधी दिशा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? यह किया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है भारत का कोविड वैक्सीन प्राप्तकर्ता पहला व्यक्ति कौन है? यह है मनीष कुमार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका आंसर है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस डैश को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला प्रश्न है 2021 में भारतीय राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कितने छात्रों को दिया गया? यह दिया गया है 32 को। 32 छात्रों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न जो बिडेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 10वें राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं 46वें। जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। यह है 63 प्रश्न। भारत फ्रांस अभ्यास डेजर्ट नाइट निम्नलिखित में से किसका द्विपक्षीय अभ्यास है? यह है वायुसेना। वायुसेना का अभ्यास है डेजर्ट नाइट, जो कि भारत फ्रांस का संयुक्त अभ्यास है। नेक्स्ट है उस राज्य का नाम बताइए जिसने उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर। नेक्स्ट है नीति आयोग के भारत इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? इसका आंसर है दिल्ली। सबसे निचला केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान है दिल्ली का और सबसे निचला प्रदान पर है लक्षद्वीप। यह इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार तथा इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका आंसर है किरण रिजिजू। युवा मामले खेल मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है भारतीय शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? इसका आंसर है आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट ऑफ न्यू डिकेड। अगला प्रश्न है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका आंसर है वामन सुभा प्रभु। मनोहर पर्रिकर भारत के पूर्व रक्षा मंत्री तथा गोवा के पूर्व सीएम। नेक्स्ट है राज्य श्रेणी में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर सबसे शीर्ष पर है। सबसे शीर्ष पर है, यह है कर्नाटक। राज्य श्रेणी में पहला स्थान पर है कर्नाटक, जबकि सबसे निचले स्थान पर है बिहार। वही केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान पर है दिल्ली, सबसे निचले स्थान पर है लक्षद्वीप, जबकि पहाड़ी राज्यों तथा नॉर्थ ईस्ट में पहला स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया गया है? यह नाम दिया है गुजरात ने। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक डैश का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। इसका आंसर है हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन सत्र किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख के डिप्टी गवर्नर है आर.के. माथुर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध इतिहासकार नरेंद्र लूथर का निधन हो गया। वह किस तरह के इतिहास से संबंधित थे? वह थे हैदराबाद से। वो हैदराबाद के इतिहास से संबंधित इतिहासकार थे।
नेक्स्ट है 24 फरवरी 2021 को किस राज्य का स्थापना दिवस है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस बार 71वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है प्रशांत डुंडा, जिसका हाल में ही निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर है फुटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 कौन जीता है? इसका आंसर है राजेंद्र कुमार भंडारी। राजेंद्र कुमार भंडारी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है? यह किया है भारतीय एक्सा जनरल। भारतीय एक्सा जनरल ने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हर साल महात्मा गांधी की स्मृति में शहीद दिवस मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? इसका आंसर है 10वां। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामले की श्रेणी में पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है शिंजो आबे, जो कि जापान के पूर्व पीएम हैं। वर्तमान में जापान के पीएम हैं योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट है किस देश में सेना ने सैन्य तख्तापलट कर दिया है और 1 वर्ष के लिए आपातकाल लागू किया है? यह किया है म्यांमार। म्यांमार की सेना ने वहां की सरकार को गिराकर 1 वर्ष के लिए आपातकाल लागू कर दिया है। नेक्स्ट है एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जय शाह। नेक्स्ट प्रश्न है गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? यह किया है उत्तर प्रदेश की झांकी, जो कि था राम मंदिर का झांकी। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी मेहमान शामिल नहीं हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने कोविड कारणों से अपना दौरा को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है प्रकाश जावड़ेकर ने किस वर्ष को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? यह किया है 2021 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत का सीईओ किसे नियुक्त किया है? यह है RS शर्मा। RS शर्मा को आयुष्मान भारत का सीईओ नियुक्त किया गया है। आयुष्मान भारत का शुरुआत हुआ था 25 सितंबर 2018 से और इसका लक्ष्य है 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना, और वो भी कैशलेस। अगला प्रश्न है विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 2021 मनाया गया 21 जनवरी को। यह मनाया जाता है जनवरी के लास्ट रविवार को। नेक्स्ट है हाल में ही पॉल जे क्रूजन का निधन हो गया। उन्हें 1995 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका आंसर है रसायन शास्त्र। नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुआ था 1901 में। नेक्स्ट है भारत ने अपने पड़ोसी देशों को यहाँ पर टाइपिंग गड़बड़ है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों को कोविड से निपटने के लिए कोविड की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरुआत की? इसका नाम है वैक्सीन मैत्री। भारत ने अपनी पड़ोसी देशों के लिए कोविड वैक्सीन प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की? वैक्सीन मैत्री। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 35वीं प्रगति बैठक हुई। प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर है 86। पहला स्थान है न्यूजीलैंड का। नेक्स्ट है लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में 98 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर है 86। यह रैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया था, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है। नेक्स्ट है चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 किसे
किस राज्य को दिया गया? इसका आंसर है मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को किस श्रेणी में राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया है साहस बहादुरी के क्षेत्र में। इस बार कुल 32 विद्यार्थियों को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस एरोस्पेस उत्पाद कंपनी ने एक साथ 143 उपग्रह लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया? यह क्या है? स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का मालिक है एलन मस्क, वही जो टेस्ला कंपनी का मालिक है। 2017 में इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन स्पेसएक्स ने 143 उपग्रह भेजकर इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट है, किस देश ने यूए की मंजूरी से अबू धाबी में दूतावास खोला है? यह क्या है? इजराइल। इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे का सारे प्रश्न अब हम पार्ट 2 में देखेंगे। आज का वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।